ये पहली बेकरी जो कश्मीर में है, हैरी नीडोज़ ने डाली थी, नीडोज़ होटल एंड बेकरी के नाम से। और ये उन दिनों की बात है। हैरी नीडोज़ बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से आए हुए। लाहौर एक बिजनेस हब रहा करता था, वो लाहौर आके लाहौर में एक होटल डाला नीडोज़ के नाम पे। तो समबडी टोल्ड हिम, आप कश्मीर क्यों नहीं जाते हैं? कश्मीर इज जस्ट लाइक यूरोप, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर अट्रैक्टिव। यहाँ कश्मीर आ गया क्योंकि यहाँ ब्रिटिशरों का यही रेजिडेंट रहा करता था और इसी ग्राउंड में रहा करता था। जब तो इसको क्या नाम, एम्पोरियम के अभी चेंज हो चुका है। ये ब्रिटिश रेजिडेंट यहाँ पे रहा करता था। और इत्तेफाक ये है कि आज भी हम यही मिल रहे हैं। आप उसी जगह 1905 की फोटो है, लेकिन वो उससे पहले का मामला है। एट द एंड ऑफ द 18 जो सेंचुरी चल रही थी, 18वीं सदी की, तब गुलमर्ग में आने के बाद उन्होंने क्या वहाँ ही एस्टेब्लिश फर्स्ट होटल वहाँ पे न्यूडूस के नाम से। और इसके बाद यहाँ जो मौलाना आजाद रोड आज का है, उस पे उन्होंने एक बहुत बड़ा होटल और बेकरी डाली। तो पता नहीं कैसे कि मेरा जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज जस्ट टीनेज, उनके पास चला गया। उसने इजहार किया, आई जस्ट वांट टू लर्न द बेकरी क्राफ्ट फ्रॉम यू। विद इन नो टाइम उसने इतना एक्सेल कर दिया, इतना एक्सेल कर दिया अपने बेकरी के फन में। ही वाज गिवन द टाइटल द मैन विद गोल्डन फिंगर्स बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की वक्त की बात। क्या बात है। हमारे साथ इस वक्त खुसूसी बातचीत के लिए सोफ़ी बशीर साहब हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जाने माने कलमकार, थिएटरिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट और फिक्शन निगार होने के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि बहुत कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर भी उभर रहे हैं। इनके ख़ानदान की लगातार चौथी जनरेशन अपने ख़ानदान की लेगेसी को आगे बढ़ाए हुए हैं और इनकी तारीख़ बड़ी दिलचस्प है। अब किस लिहाज से दिलचस्प है, बशीर साहब का ही रुख करते हैं। सबसे पहले तो आपका खुश आमदीद सर प्रोग्राम। मैं भी आपका वेलकम करता हूं कि आप हमारी स्टॉल पे आए हैं, जो हमने यहाँ पे लगाया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तवासुत से। और मेरा बेटा इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ही अभी वो फारिगुल तहसील हो चुका है, बल्कि उनकी गाइडेंस में ही ये सब कुछ हो रहा है। अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हुकाम की जानिब से ये जो 5 दिनों का श्रीनगर में ट्रेड फेयर चल रहा है, उसमें इनका स्टॉल मौजूद है। और शालीमार बेकर्स 1905, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 1905 में ये तस्वीर 1905 में ली गई थी। और ये पहली बेकरी जो कश्मीर में है, हैरी नीडोज़ ने डाली थी, नीडोज़ होटल एंड बेकरी के नाम से। और ये उन दिनों की बात है। हैरी नीडोज़ बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से आए हुए थे। और वो जब पहली बार, वो तो बेसिकली वहाँ पे एक होटलियर थे। और जब वो इंडिया आए, हिंदुस्तान में आए, तब वो लाहौर एक बिजनेस हब रहा करता था। वो लाहौर लाहौर आने के बाद उन लाहौर में एक होटल डाला नीडोज़ के नाम पे। तो समबडी टोल्ड हिम, आप कश्मीर क्यों नहीं जाते हैं? कश्मीर इज जस्ट लाइक यूरोप, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर अट्रैक्टिव फ्रॉम यूरोप से भी बहुत खूबसूरत है। चूंकि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था, ऑस्ट्रिया सिटीजन था, उनके पास यहाँ पे कोई एम्बेसी वगैरह नहीं थी, ना कोई रेजिडेंसी थी। देन उसने क्या किया, सॉर्ट आउट किया। उसने ब्रिटिश रेजिडेंसी के लिए, मतलब ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए उसने अप्लाई कर दिया। एंड ही वाज ग्रांटेड ब्रिटिश सिटीजनशिप। और ब्रिटिश सिटीजनशिप के ज़रिए ही वो अपना ब्रिटिश क्या नाम है, वीज़ा लेके यहाँ कश्मीर आ गया, क्योंकि यहाँ ब्रिटिशरों का यही रेजिडेंट रहा करता था और इसी ग्राउंड में रहा करता था। जब तो इसको क्या नाम, एम्पोरियम के अभी चेंज हो चुका है। ये ब्रिटिश रेजिडेंट यहाँ पे रहा करता था। और इत्तेफाक ये है कि आज भी हम यही मिल रहे हैं। आप उसी जगह पे हैं और हमारी बेकरी उसी जगह पे है जहाँ पे बेकरी की शुरुआत हो चुकी थी। ये 1905 की फोटो है, लेकिन वो उससे पहले का मामला है। अच्छा। हाँ, 18 जो 19वीं सदी की बात है। एट द एंड ऑफ द 18 जो सेंचुरी चल रही थी, 18वीं सदी की, तब। और उसके बाद जब वो यहाँ पे आ गए, यहाँ आने के बाद वो सबसे पहले गुलमर्ग चले गए। हैरी नीडूज़ गुलमर्ग में आने के बाद उन्होंने क्या वहाँ ही एस्टेब्लिश फर्स्ट होटल वहाँ पे न्यूडूज़ के नाम से। और इसके बाद यहाँ हमारे जो रेजिडेंसी रोड है, सॉरी, जो मौलाना आज़ाद रोड आज का है, उस पे उन्होंने एक बहुत बड़ा होटल और बेकरी डाली। तो जब सब लोगों ने बोला कोई यहाँ पे यूरोपियन आ चुका है, हैरी नीडूज़ आ चुका है, तो पता नहीं कैसे कि मेरा जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज जस्ट टीनेज, अभी टीनेज में ही था। इस वक्त आपके ग्रैंडफादर की शादी भी नहीं हुई थी। अभी शादी भी नहीं थी वो, और टीनेज में ही था। वो कैसे किस तरह ये अभी पता नहीं है। उनके पास चला गया, उसने इजहार किया, आई जस्ट वांट टू लर्न द बेकरी क्राफ्ट फ्रॉम यू। तो ही गॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड। एक छोटा सा बच्चा था, 14-15 साल का, तो ही एंगेज्ड हिम इन हिज बेकरी। तो विद इन नो टाइम उसने इतना एक्सेल कर दिया, इतना एक्सेल कर दिया अपने बेकरी के फन में और अपने शुगर के काम में। ही वॉज गिवन द टाइटल द मैन विद गोल्डन फिंगर्स बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की वक्त की बात। क्या बात है। तो इतनी जबरदस्त कला उनके अंदर कैसे आ गई। ही वॉज इलिटरेट, लेकिन आज भी मैं हैरान हूँ। आई हैव विजिटेड द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ कंट्री जस्ट टू लर्न द मोर बेकरी क्राफ्ट, लेकिन वहाँ मैं पहुँच नहीं सकता हूँ। अब इस लेगेसी को फिर दूसरी पीढ़ी में चले गए हम। उसके बाद मेरे पास योर फादर। हाँ,
वेयर माई फादर्स एंड जो जितने अंकल्स वगैरह हैं। उसके बाद मैं पूरी कोशिश करता रहा हूँ इसको उस चीज़ वहाँ पे ले जाऊँ, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहता मैं उस जगह तक इसको नहीं ले सकता जो आर्ट जो फ़न उनके पास था। उसके बाद तो मैंने इस चीज़ को ट्रांसफ़र करने लगा अपने बच्चों के लिए, जो 4th जनरेशन हमारी है। मेरा बेटा यहाँ पे मोहम्मद नवाज़ मुबशिर है, हालांकि वो एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग है, लेकिन हमारे खून में जो बेकरी बसा रचा बसा हुआ उस चीज़ को एक नेचुरल कला इनके पास है, तो उसी हम कला को इनसे लेके किस तरह वो इसमें रिनोवेट ला रहे हैं वो हम इनसे बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जो इंग्रेडिएंट्स उस वक्त जो नेडूज से सीखे हुए थे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने, क्या आपके फादर ने वही कैरी किया, आपने वही कैरी किया, क्या उसमें कुछ वक्त के साथ रद्द-बदल होता गया? कुछ बदकिस्मती ये रही कि व्हेन माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे, तो हमारे जो पापा वगैरह थे, कजिन जो चाचे वगैरह थे, वो लर्निंग की तरह और दुनियावी तालीम की तरह लग गए, उन्होंने सारा वो ट्रेड नहीं सीखा। हाँ, वो दैट फन वाज बरीड टू सम एक्सटेंट। जब भी वो चले गए हैं उसके साथ ही वो फन भी चला गया, लेकिन फिर मैंने इसको खींचना शुरू कर दिया। आई विजिटेड, आई एम एसोसिएट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एसोसिएट सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन बेकर्स। मैं बड़े बड़े सेमिनार जितने भी इंडिया में बेकरी से रिलेटेड मैं वो अटेंड करता हूँ। मैं जितने भी सेमिनार है, बड़े बड़े लोग हैं हमारे, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत बड़े बेकर है। जोसेफ लॉरेंस इज फ्रॉम कोयम्बटूर, इज माई क्लोज फ्रेंड। वो बेकरी अपना वर्कशॉप भी और बेकरी स्कूल भी रन करता है। मैं ऐसे लोगों से उठता बैठता हूँ, लेकिन अब मेरा जो बेटा है इसको नई चीज़, नई दिशा देना चाहता मुझे है। याद है जब हम रंगरेट में एक बार मिले थे तो आपने मुझे दिखाया था कि ये हमारी फैक्ट्री है। तो इसी क्या मुझे बताइए उस फैक्ट्री का मामला कब से शुरू हुआ और अभी तक कश्मीर में सिर्फ श्रीनगर में ही आपके आउटलेट्स हैं कि इन्हें आपने मेरे मजीद श्रीनगर में 2 आउटलेट्स हैं, जबकि हमें आउटलेट्स की बहुत ऑफर आती है, लेकिन मैं अपनी क्वालिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं जितना भी देना चाहता हूँ, डिलीवर करना चाहता हूँ, अच्छा हो। लोगों के पास जितना भी हेल्थ प्रोडक्ट जाना चाहिए। अब पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस दिस टाइम। अब ओबेसिटी एक बड़ा मसला है, ओबेसिटी से फाइट करने के लिए मिस्टर नवाज साहब ने आ गया, उसने नए प्रोडक्ट्स लाए, तो मैं नवाज साहब उसके नए प्रोडक्ट्स के बारे में बता देगा वो किन किन चीज़ों को लेके लोगों के पास आ चुका, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए। नवाज से ही बेहतर है बात करते हैं। नवाज मुझे बताएं, एक लेगेसी आपकी फैमिली की चलती आ रही थी और ख़ासकर बेकर्स के ताल्लुक से, और जिस तरह आपके वालिद मोहतरम फरमा रहे थे, आपने क्या इनोवेट इसमें किया ताकि थोड़ा बताइए। देखिए, अभी डिमांड है, काफ़ी लोग लाइक मैदा टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ग्लूटेन। तो इसमें हमने क्या किया, हमने ग्लूटेन फ्री कुकीज़ प्रेजेंट की। इसमें हमने इसको मैदे को रिप्लेस किया है विद मिलेट्स। एक और ऐसे ही हमने एक और कुकी डेवलप की है, इसमें हमने क्रिस्टल शुगर को पूरा रिप्लेस किया है विद डेट पाउडर। तो इसमें पूरा वो शुगर रिड्यूस हो जाता है। एक और हमारा है ओट्स बेस्ड कुकीज़। ओके, तो ये चीज़ें ओट्स से बनता है। ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके हम ये नए प्रोडक्ट्स पे ये कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि आपकी फैमिली की जो लेगेसी चल रही है, ये सारी चीज़ें उसमें एक ऐड ऑन है और इससे बिजनेस मजीद एक्सपेंड होगा? डेफिनेटली ऐड ऑन है, बिकॉज इन चीज़ों की डिमांड है। अब लाइक पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स लेस शुगर, लेस मैदा, और वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी हम सीड IOSC से कोलैब करके कुछ नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए स्टेज शो में भी। रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। इट वाज मोर लाइक प्रेजेंटिंग हमारी नई चीज़ें। सेल्स तो पर्पस यहाँ पे नहीं थी, बट अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचाना और अवेयर कराना इस चीज़ के बारे में, वो मकसद था यहाँ पे आने का। तो पढ़ाई आपकी तो इस ज़िम्न में नहीं थी, लेकिन फिर फैमिली बिजनेस में भी आना, इसे आगे ले जाना कैसे माइंड में बना? मैंने एमटेक किया हुआ है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, एंड आई वाज गुड एट स्टडीज़, बट ऑब्वियसली प्रेफरेंस फैमिली बिजनेस को देना था। इस लेगेसी चीज़ को फॉरवर्ड करना ज़रूरी था, बिकॉज यही एक रीज़न है कि हमारे आर्ट, कश्मीर आर्ट के साथ भी यही चीज़ हो रहा है। नई जनरेशन टेक अप नहीं कर रही है, एंड आर्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चीज़ है एक, बट हम वो खो रहे हैं। अफसोस की बात है। चलिए, हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात, अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। बहुत बहुत मुबारकबाद। सोफी बशीर साहब, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। एक लेगेसी, मतलब चौथी जनरेशन लगातार इस चीज़ के साथ चल रही है, और हम उस दौर की पहले बात कर रहे थे जब ना हिंदुस्तान बना था, ना पाकिस्तान बना था, ना कश्मीर अलग, ये सारी जगह मतलब पूरा एरिया एक ही था। उस वक्त से लेकर अभी तक के वक्त में जो उतार चढ़ाव आए, बीच में हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, कश्मीर के जो हालात रहे, कहाँ पाते हैं आप इसे, क्या कैसे तस्वर करें? देखिए, ये जो बेकरी का सवाल है और कश्मीर, ये हॉस्पिटलिटी के लिए बहुत मशहूर जगह है। यहाँ अब किसी के घर में जाएंगे, आपको चाय पिलाएंगे, लेकिन चाय खाली नहीं पिलाएंगे। जब बरसों से हमारी इस हॉस्पिटलिटी के अंदर लेगेसी रही है, हम बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है और ज़बरदस्त मेहमान नवाज है सारे सब कॉन्टिनेंट में। कश्मीर की बात करो
तो जहाँ के भी आप जाओगे आपके दस्तरखान में अगर चाय आपको पिलाई जाएगी, चाय खाली खोली नहीं पिलाई जाएगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ डेजर्ट, बिस्किट्स, केक्स वगैरह जब तक ना हो आपकी चाय अधूरी रह जाती है। तो उस चीज़ को लेके देखिए, एक वक्त जब था ये इनका ज़माना, जो अंग्रेज़ों का वक्त था, तब कश्मीर में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी थी, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे बेकरी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ये अंग्रेज़ ही खाते थे और अंग्रेज़ों के लिए ही था। कुछ याद है सर आपको उस दौर में कितने पैसों की बिका करती थी और आज प्राइस कहाँ है? बहुत बहुत आसमान उस और वक्त के ज़मीन। क्या थे? उस वक्त की बात तो बहुत, मैं छोटा था तब, मैं बहुत मतलब जब आपने टेक ओवर जब मैंने टेक ओवर किया तब एक ब्रेड 90 पैसा का बनता था, 400 ग्राम वेइंग, और आज वही ब्रेड 40 रुपए की है। तो अंदाज़ा लगाया जा तो सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कश्मीर में खाली शालीमार बेकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कश्मीर का एक ऐसा क्लाइमेट है जिसको हम ये कह सकते हैं, दिस इज़ बेकरी फ्रेंडली क्लाइमेट। यहाँ नेचुरली टेस्ट प्रोफाइल निकल आता है, क्योंकि इट हैज़ डायरेक्टली कम फ्रॉम यूरोप। यूरोप से सीधा इसका दूसरा पड़ाव कश्मीर में था, और हिंदुस्तान के और इलाकों में भी बेकरी बनती है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट इतना हॉट है तो बेकरी पहले पचती नहीं है, वो हजम भी नहीं होती उस तरह से। तो यहाँ जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़बरदस्त है, बेकरी फ्रेंडली क्लाइमेट है। तो दिन ब दिन आप देखिए हर जगह पे बेकरी 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 बेकरी। ये जब भी बेकरी है जब इसका टेस्ट प्रोफाइल ऐसा है, जब भी अच्छी चीज़ें हम देते हैं लोगों को खाने के लिए, और वी एड फ्लेवर्स, वी एड कलर्स इन द फंक्शंस ऑफ पीपल्स पार्टीज। ये हमारे लोग, तब तक कोई भी महफिल, कोई भी मजलिस अधूरी है जब तक केक, पेस्ट्री और दूसरे बेकरी के प्रोडक्ट उसमें ना आ जाए। तो उस दौर से लेके हम, वो गुर्बत का दौर चला गया कश्मीरियों के पास। अब लोग जानते हैं बेकरी का टेस्ट। अच्छा, कश्मीर में टेस्ट प्रोफाइल ज़बरदस्त है लोगों का। बहुत सारे लोग, कल ही हमने, क्या नाम है, भुवनेश्वर से मुझे फ़ोन आया, काइंडली सेंड अस योर प्रोडक्ट्स वाया कोरियर। क्योंकि हम वापस जा रहे थे, जब एयरपोर्ट वापस जा रहे थे, हमने एक छोटा सा हाल्ट लिया था आपकी बेकरी के सामने, और हमने कुछ आपके प्रोडक्ट्स ले, आप काइंडली किसी भी तरह से एट एनी कॉस्ट आप कुरियर करके हमें भेजिए, कल की बात है। तो मैंने उसको होल्ड पे रखा, मैंने बोला 2 दिन मैं बिजी हूँ, डेफिनेटली आई विल लाइक टू सर्व यू। तो हमारे जो चिकन पैटीज़ है मशहूर है, देख सकते हैं पीछे चिकन पैटीज़ का भी लगा हुआ। तो मेरे मतलब वो, क्या नाम है, अफ्रीका तक भी गई हुई है हमारी चिकन पैटीज़। और यूरोप वाले तो बिल्कुल, लोग जो यहाँ के लोग जो यूरोप में काम करते हैं या दूसरे जगहों पे काम करते हैं आउटसाइड इंडिया, वो कहते हैं इतना टेस्ट जितना कश्मीर में बेकरी का टेस्ट है और जगह पे हमें इतना टेस्ट नहीं मिल रहा है। यकीनन सर, ये एक लेगेसी तो है ही है, और इसमें चूँकि आपका वसी तजुर्बा भी है, नॉट ओनली दिस, आपकी ज़िंदगी का अगर दूसरे पहलू की जानिब रुख करें आप एज कलमकार तो कई बातें हो सकती हैं, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में आपने इतनी मुफीद जानकारी हमारे नाज़रीन के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे स्टॉल पे आए, आपने हमें बोलने का मौका दिया, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सुना भी, और इसको शायद आप आगे भी ले जाएंगे। तो हाईली ग्रेटफुल टू यू, और हाईली ग्रेटफुल टू इस्लामिक यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच सर। तो नाज़रीन, आप थे सोफ़ी बशीर बशीर साहब, जिनकी अपनी बेकरी की शॉप है, और ये 1905 में जब कश्मीर में नेडोज़ आए थे यूरोप से, तो उनसे इन्होंने ये हुनर सीखा, और लगातार इनके ख़ानदान की चौथी जनरेशन अब इसे अडॉप्ट किए हुए है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसफ़ खान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी।